वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने भी कुछ पैसा बनाया होगा आज। टेलीग्राम पे जो शेयर दिए थे उन्होंने तो दिया अच्छा मूव और उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट अब जरूर बना होगा अगर आपने टेलीग्राम पे हैं तो। लेकिन उसके अलावा मार्केट ने साइड वेज रहकर वीडियोस में जो लेवल दिए थे उनको पहले अचीव कर लिया और उसके बाद साइड वेज रही, बहुत कुछ मूवमेंट मिला नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा बना नहीं। लेकिन इसके अलावा जो शेयर सुबह टेलीग्राम पे दिए थे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट दे दिया था और वो भी सुबह ही हो गया था। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा कुछ करा नहीं, इंतजार ही करने का दिन था। कल का दिन भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन कल जो है गेम दो होंगे, फॉर श्योर होगा। 1:30 बजे के आसपास मार्केट में गेम बदलती हुई नजर आ सकती है। 1:30 से 2:30 का टाइम जो है 1:30 टू 2:30 इसके बीच में गेम पलटती हुई नजर आएगी। जो भी हो रहा हो मेरे हिसाब से ऐसा है कि उससे पहले मार्केट जो है वो थोड़ा ऊपर गैप अप करके फ्लक्चुएशन देकर ऊपर की तरफ ही चल रही होगी। लेकिन 2:30 बजे के आसपास एक गिरावट आ सकती है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। बाकी देखने की बात है कल क्या होता है। जो ऑप्शन चेन का डेटा है उसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ, उसके अंदर में कॉल्स में भी और पुट्स में भी दोनों में अच्छी खासी, बहुत अच्छी खासी राइटिंग हुई है। जिसका मतलब ये है कि दोनों साइड को जीरो किया जाएगा और उसको जीरो करने के लिए एक बार ऊपर ले गए तो उस समय पे जो है वो पुट्स जीरो होंगी और फिर नीचे लाएंगे तो कॉल्स जीरो होंगी। तो इस तरह से गेम खेला जाएगा। फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है और उसके तहत में ये गेम होता हुआ नजर आएगा। तैयार रहिएगा उसके लिए भी। और बाकी क्या है डेटा उसको देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके देखिए। जैसे मैं बता रहा हूँ मार्केट में लगातार बाइंग हो रही है, गिरने का कोई सीन नहीं है। इन्वेस्टर है तो अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखिए, बेचने का टाइम नहीं है। हालांकि मैंने बाइंग के लिए थोड़ी सी रोक लगाई दी थी पिछली बार कि अभी होल्ड कर लीजिए। उसके लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ थोड़ा सावधान रहिए। इस समय पे भी करेक्शन एक आएगी, मार्केट बहुत ज्यादा उछल चुकी है। इसके अंदर में एक हॉल्ट आना चाहिए, कंसोलिडेशन होनी चाहिए और उस दौरान में कुछ मार्केट नहीं गिरेगी, लेकिन उस दौरान में कुछ शेयर्स हैं जो नीचे गिरेंगे और कुछ शेयर्स हैं जो बढ़ेंगे। उसमें वो शेयर पकड़ में आते हैं जिनमें ये पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, दैट विल बी द टाइम, राइट टाइम टू बाय। अभी होल्ड कीजिए, बहुत तेजी से बढ़ रही है। फोमो में बिल्कुल बाइक मत कीजिएगा, फंस जाएंगे। तो आज मार्केट में हुआ क्या, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 853 करोड़ से ज्यादा कमाल खरीद लिया। और इस तरह से मंथ ऑफ मई के अंदर में जो अभी तक ये सेल कर रहे थे इस इंतजार में कि एफ जब बेचेंगे तभी खरीदेंगे, इनकी सारी ऑलमोस्ट सेल ऑफ की जो पैसा निकाला था वो बराबर हो चुका है। अब सिर्फ 338 करोड़ का कैश इनका रह गया है जो इन्होंने सेल किया था, वो भी ये कल तक लगा देंगे। कल नहीं लगाया तो परसों लगा देंगे। मतलब मंथ ऑफ मई जो है वो दोनों का एफ और डीएस दोनों का ग्रीन होता हुआ नजर आ रहा है। एफ ने आज क्या करा, 1758 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी। इस तरह से मंथ ऑफ मई के लिए 22,364 करोड़ की बाइंग में बैठे हैं, जो कि हाईएस्ट है और बहुत बड़े टाइम के बाद है। मैं आपको बोलूं इस साल 2023 में कभी भी किसी भी मंथ में इतनी बड़ी बाइंग इनकी कभी नहीं हुई। हालांकि इतनी मोटी बाइंग छोड़िए, इतनी मोटी बाइंग जो मैं बोल रहा हूँ 15 तारीख तक बाइंग करते थे और उसके बाद सेल करते थे तब भी नहीं हुई। ये तो क्लोजिंग ऑफ द मंथ में इतनी मोटी बाइंग करके जा रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। मार्केट से ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी बाय मत कीजिएगा। टाइम आएगा अच्छा वाला तब बाय कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा शेयर करके बाय कीजिएगा, जल्दबाजी मत रहिएगा, फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। हालांकि कल जो मुझे दिख रहा है वो उसके अंदर में कुछ ऐसा है कि मार्केट में थोड़ी कमजोरी आ सकती है। कब आएगी देखने की बात होगी, लेकिन कल दो ट्रेंड्स होंगे फॉर श्योर, एक फर्स्ट हाफ और एक सेकंड हाफ। आज डेटा के हिसाब से बताया मैंने आपको पहले ही शुरू में, जैसे कि ऑप्शन चेन का। उसके अलावा जो था वो खेल ये है कि आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया, 12.30 पे है। ठीक है, इसका मतलब वॉलेटिलिटी में तो खेल हो रहा है, आज भी हुआ और कल भी होगा। 3.36% का गेन था आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स में और 12.30 पे क्लोज हुआ है। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसके तहत में गेम होता ही नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है और हर बार होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी में भी मैं आपको बता दूं ये खेल ऑलमोस्ट तय होता है कि हर बार मार्केट जो फर्स्ट हाफ में करती है सेकंड हाफ में उसका पलट के दिखाती है, लेकिन ऑप्शंस में पैसा नहीं बनने दिया जाता। ये एक स्मार्ट खेल होता है, इसमें वॉल्यूम के साथ खेले तो फायदा होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसलिए कल सावधान रहिएगा। ऑप्शंस में कॉल्स को भी और पुट्स को भी एक बार जीरो करा जाएगा। दोनों तरफ राइटिंग हुई है, पहले मार्केट को बढ़ाया जाएगा तब पुट्स जीरो होंगी या पुट्स के प्रीमियम गिरेंगे। उसके बाद ऐसे टाइम पे 2:30 बजे के आसपास जब मार्केट अगर गिरनी शुरू हुई तो उस टाइम पे पुट्स में वैसे वैल्यू नहीं होती, क्योंकि टाइम वैल्यू चली गई होती है, तो वो वैसे गिर जाती है। और कॉल्स की वैल्यू जो बड़ी होती है वो भी गिरनी शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाट द गेम विल बी। सेलर है तो शायद थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि मार्केट ऐसे लेवल पे है जहां पे वो न्यू हाई बना सकती है, बड़े बड़े फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। तो बिना स्टॉप लॉस के मत खेलिएगा। बाकी लेवल और गेम बताऊंगा, उसको तय करेंगे और उसके हिसाब से खेलेंगे तो फायदा हो सकता है। देखिए आज मार्केट में हुआ जो, उसकी बात कर लेते हैं। आज भी सारे शेयर बढ़ रहे थे एक्सेप्ट फॉर आईटी। एक आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर ही था जिसमें गिरावट थी, वो भी ज्यादा नहीं थी, बट 0.39% की गिरावट थी। इसके अलावा सारे सेक्टर बढ़ते हुए नजर आए। और उसके अलावा जो स्ट्रेंथ मार्केट में है वो मैं बार बार कह रहा था, जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप में है, तो आज मिड कैप निफ्टी जो है वो बहुत भयंकर रूप से बढ़ता हुआ नजर आया और 3.58% का गेन दिया है। यानी कि छुपी हुई बाइंग कहाँ हो रही है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हो रही है। फिर बता रहा हूँ आपको, अब की बार ब्लू चिप कम और मिड कैप स्मॉल कैप बड़े तेजी से चलते जाएंगे। बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप बनने वाले हैं, कुछ इस तरह का गेम है। शायद कुछ मिड कैप जो है वो ब्लू चिप की कैटेगरी में आने की भी कोशिश करें, ऐसा भी हो सकता है, नजर रखिएगा।
अब इसके अलावा की बात करें तो देखिए आज जो बढ़ने वाले शेयरों और गिरने वाले शेयरों की गिनती है, उसके तहत में सेंसेक्स में कल जैसा ही सीन था, जैसा कि मतलब फ्राइडे जैसा। आज 1139 शेयर्स बढ़ रहे थे, फ्राइडे को ये 1144 थे। तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती गिरने वाले शेयरों से आज फिर ज़्यादा थी। गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है वो 941 थी। तो मतलब कुछ शेयर हैं जहाँ पे बेच भी रहे हैं ये, तो सावधान रहिएगा, इन्हीं में ट्रैप होने का खतरा होता है। अब इसके अलावा अगर बात करें, देखिए निफ्टी जो है वो 18,598 पे क्लोज हुआ है, 99 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गेन लगा लीजिए। आधे परसेंट 0.54% की अप मूव है। लेकिन अगर गेम को देखें, देखिए आज जो खेल हुआ है वो 141 पॉइंट्स का हुआ है अगर कल की क्लोजिंग से देखें। लेकिन अगर मूवमेंट देखें, निफ्टी ने क्या मूवमेंट करा आज, सिर्फ 60 पॉइंट के अंदर मूव करा। और अगर आप बात करें, देखिए जो ट्रेडिंग का रूल कहता है उसके मुताबिक में शुरू के ऊपर के 10-20 पॉइंट और नीचे के 10-20 पॉइंट छोड़ने होते हैं। तो 60 पॉइंट में अगर आपने 20 पॉइंट छोड़ दिए तो 40 पॉइंट चले गए, तो सिर्फ 20 पॉइंट का गेम था, इसलिए आज कोई गेम बनता नहीं था। बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी ने भी 44,311 पे क्लोजिंग दी है, जो कि 293 पॉइंट्स ऊपर है पिछली क्लोजिंग से। इसमें गेम क्या हुआ, इसमें 465 पॉइंट्स का गेम हुआ। और अगर मूवमेंट की बात करूं हाई और लो के बीच में, गैप अप हो गई, ऊपर खुल गई, उसके बाद नीचे आती, अगर अपने लो को तोड़ती तो मैं जरूर सेल करता, बट हुआ नहीं। मूवमेंट जो हुआ हाई और लो के बीच में, यानी कि जो सारा दिन ट्रेड का मौका मिला, वो 290 पॉइंट्स 289 पॉइंट्स का था सिर्फ। अब उसके अंदर में ट्रेड लेना खतरनाक है, क्योंकि अगर आप बात करें तो या तो ये उस समय पे किसी 100 लेवल को छू रही होती थी, 500 के पास अटक जाती थी, फिर नीचे 400 पे आके सपोर्ट ले रही है, तो आप उस पर सेल नहीं कर सकते हैं। जगह मिलनी चाहिए, सब कुछ कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट पे नहीं होना चाहिए, कोई पाइवट पॉइंट नहीं आ रहा होना चाहिए, मूविंग एवरेज को हिट नहीं कर रही होनी चाहिए, और फिर अगर ऐसा कुछ हो तब आप बाय या सेल करते हो, अदरवाइज ये ट्रैपिंग होती है। मैंने नहीं करा, ठीक है, ट्रेड आप भी मत करिएगा, कल ऐसा ही होता नजर आएगा। अब इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी दोनों बढ़कर बंद हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बाकी की बात कर लें ग्लोबल संकेतों की, गोल्ड जो है इस समय ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही है, 0.39% पे बढ़कर ट्रेड कर रहा है, 59,583, मगर ये कमजोर नजर आ रहा है। मैंने जो लेवल दिया था 59,900, ये उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ये आप अभी बाय से बचने की कोशिश करिएगा, ये शायद और कमजोर हो सकता है, या ये ट्रैपिंग कर रहा है और कुछ और गेम तैयार कर रहा है, उसके बाद ही मूव आएगा। 2-3 दिन से यहीं पे घूम रहा है, ठीक है। बाय अभी इसमें नहीं बनता है, सेल की राय मैं अभी नहीं दूंगा, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग था और ये ऐसा दिखा रहा था कि ऊपर के मूव बनाएगा और ये एक नई हाई दिखा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये कमजोरी में दिख रहा है, लेकिन अभी कमजोर हुआ नहीं है, सो बी केयरफुल, इसमें ट्रेड ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सिल्वर की अगर बात करें, सिल्वर में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, 71,235 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि मैंने जो लेवल दिया था वो 71,900 का बोला था पिछले हफ्ते, और इस हफ्ते मैंने जो लेवल्स दिए हैं वो आपने अगर वीकली वीडियो देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसके तहत में ट्रेड कीजिएगा। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट लेवल 71,900 था, इसको आइडली नहीं तोड़ना चाहिए था और यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए था। हालांकि जब तक 71,000 के ऊपर है तब भी ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है, लेकिन ये ट्रैपिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। और मंथ एंड क्लोजिंग हो गई है, उसकी वजह से गेम चल रहा है, तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी अगर सेफ रहना चाहते हैं तो ट्रेड मत कीजिएगा। और मार्केट में रहने का एक आपको असूल बता देता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, बॉस। मैं मार्केट में प्रॉफिट लेने आता ही नहीं हूँ कभी, मैं सिर्फ अपने लॉस को देखता हूँ, कितना लॉस हो सकता है और मैं कितना झेल सकता हूँ। उस लॉस को अगर आप कंट्रोल कर लें, दैट्स इट, उतना लॉस लीजिए और बाहर भाग जाइए। प्रॉफिट मार्केट अपने आप देती है, जिस दिन देती है बहुत मोटा देती है, जैसे कि फ्राइडे को क्या बम्पर प्रॉफिट दिया मार्केट ने, हर जगह हर ट्रेड में। सो दैट्स हाउ यू हैव टू वेट एंड तो मतलब सिल्वर में भी वैसा ही सीन बना हुआ है, ट्राई एंड अवॉइड द ट्रेड अभी। लेकिन अभी ये वीक होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्रूड के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको बाय करना ही नहीं है, इसको नीचे जाने की उम्मीद है। जब तक ये 6100 के ऊपर ट्रेड करने का क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसको बाय का मत सोचिएगा, ये नीचे आता नजर आ रहा है। अभी फिलहाल 6006 पे ट्रेड कर रहा है और उसके अलावा 0.03% पे अपसाइड दिखाकर ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1-2 पॉइंट ऊपर 1-2 पॉइंट नीचे जा रहा है, यानी कि फ्लैटिश है। बाकी आप इसको वीकली में देख सकते हैं, वीकली वीडियो में गेम समझ में आ जाएगी। इसके अलावा बात करें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, वो मैं आपको रोज बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। आज यूएसडी आईएनआर में थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है, डॉलर में 82.555 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा लेवल है, गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो क्रिटिकल लेवल मैंने बताया जहां पे ये मार्केट को सपोर्ट देता है, जहां से ये सपोर्ट देते हुए इक्विटी मार्केट को बम बूस्ट देकर बढ़ा सकता है, वो है 82.30। उसके नीचे जाएगा तब ये मार्केट को एक अच्छी स्ट्रेंथ देगा। और खतरनाक पॉइंट क्या है जिसके नीचे ये, जिसके ऊपर चला गया तो ये मार्केट को हिट करेगा, वो है 83.36। तो उसके ऊपर नजर रखिएगा, सावधान रहिएगा, इन दोनों के बीच में है। तो स्कैल्पिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। बाकी अभी फिलहाल ये लग रहा है कि रिवर्सल लेता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है, तो इसमें सेल के ट्रेड लेना खतरनाक हो सकता है। बाकी यही चलते हैं, शुरू करते हैं चार्ट पे, कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। अब देखिए सिंपल सा गेम जो मैं आपको समझा रहा था वो करना है, क्या करना है। आज मार्केट साइडवेज रही, निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए आर्ली चार्ट है, ये बॉक्स के अंदर था
कंप्लीटली पूरा दिन, ठीक है। ना इसने अपर रेंज को तोड़ा, ना नीचे की रेंज को तोड़ा। अपर रेंज क्या है आप इसको नोट कर लीजिए। अगर निफ्टी कल 18,645 के ऊपर जाता है तो बस बाय कर लीजिएगा और 5 7 10 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। बस इतना सा काम करना, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। और ऊपर जा रहा है, नहीं गया तो बॉस इसकी रेंज है ऊपर, ये हो गया आपको जो लेवल बता रहा हूँ 18,645। और अगर नीचे का रेंज बताऊं तो नीचे का जो लेवल है वो है 18,580। ये इसको तोड़ के नीचे जाने लगे तो बॉस फॉरन सेल कर लीजिएगा, एक अच्छी गिरावट और अच्छा लेवल आपको मिल जाएगा, वो आपको सेल करना है। इतना सा करना है कि जब तक इस रेंज में है तो कोई ट्रेड मत लीजिए। अगर आप स्कैल्पर हैं और आपकी स्पीड अच्छी है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो इस रेंज को भी आप यूज कर सकते हैं। जब नीचे टच करे बाय कीजिए, ऊपर टच करे सेल कीजिए, ऐसा खेलना चल सकता है मार्केट में, कल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बॉटम लाइन में रेंज यही है, इसको नोट कर लीजिए 18,645 ऊपर। इसको पार करे तो बाय करना है, नहीं तो बाय नहीं करना है। और अगर नीचे की बात करूं तो 18,578 79 मान लीजिए, इसके नीचे आए तो विंदास सेल कर दीजिए और फिर वही 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। पुट खरीद कर बैठ जाइए या फ्यूचर बेच कर बैठ जाइए और आराम से जाने दीजिए। तब ये नीचे अगर जाता है, अगर यहाँ से इस रेंज को तोड़ कर नीचे आता है, तो ये जा रहा है 18,500 500 480 तक को छूने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। और अगर नीचे आए और मान लीजिए इसने ऊपर से तोड़ दिया 18,580 को और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा साइडवेज जाता है, तो बहुत सेली का ट्रेड लीजिएगा, मगर आप इस रेंज को संभाल कर यूज कीजिएगा। जब ऊपर टच करने लगे तब कॉशियस हो जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और अगर नीचे आए तो फिर टारगेट क्या है वो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज माल भी बिता सकता है टाइम, ठीक है। ये रेंज है नीचे की, क्योंकि ये गैप छोड़ के आया, इसको फिल तो करेगा। अभी कल ही कर दे तो बहुत अच्छा है, तब ये और अच्छे स्ट्रांग मूव होंगे, अपसाइड की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और बन जाएगी। अदरवाइज अभी इसीलिए बोल रहा हूँ कि बाई का सीन नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर इससे नीचे जाए तो फिर भाई देखिए अगला लेवल जो है वो 18,470। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट में बैठे हो तो भाई बिल्कुल निकल जाइएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मार्केट सेल की है ही नहीं। अगर आप बात करें कि कैरी फॉरवर्ड, तो बिल्कुल मत कीजिएगा सेल को, खतरनाक हो सकता है, ठीक है। मार्केट बुलिश है, ऊपर जाने की है, लेकिन मैंने आपको कल के लिए दोनों ट्रेड बता दिए। अब अगर ऊपर की बात करें वैसे इन्वेस्टर हैं तो देखिए 18,640 को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 18,700 और उसके बाद 18,800 और उसके बाद 18,880 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है अभी इसी हफ्ते, या हो सकता है कल भी अगर दौड़ लगाए तो चला जाए। लेकिन अगर कल गया बिना ये नीचे गैप फिल करे और कंसोलिडेशन के, तो ये वीकनेस होगी, तब फिर से बाय मत कीजिएगा, क्योंकि फिर करेक्शन आना लाजमी है और जरूर आएगी। तो ये लेवल्स हो गए कल के लिए निफ्टी का। और अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी सिंपल सा गेम यही बन रहा है, लेकिन इसके अंदर में एक और खतरनाक बात ये बन रही है कि इसको या तो आप राउंडिंग टॉप मान सकते हैं या फिर इसको आप एम पैटर्न भी मान सकते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पर काइंड ऑफ एम पैटर्न बना रहा है और ये नेक लाइन पे ही कुछ कर रहा है। देखिए ये गई लाइन यहाँ से, ये इसने हाई मारा और यहाँ से ये नीचे आया और फिर लोअर हाई मारा और अब ये उसके बाद फिर नीचे आके यहाँ खड़ा है, इसको एम पैटर्न कहते हैं और ये नेक लाइन के आसपास ही है। अगर इसने 44,286 70 को तोड़ा तो बस ये नीचे आ रहा है फिर ये, ठीक है। गैप ये भी छोड़ के आया, ये एरिया आप देख रहे हैं, इसने गैप छोड़ा है तो इसको फिल करना है। तो आपको करना क्या है, अगर 44,260 के नीचे जाता हुआ नजर आए बैंक निफ्टी तो सेल कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइएगा। और यहाँ से वो नीचे जा रहा है तो फिर अगला लेवल सपोर्ट का जो होगा वो 44,153 है और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 44,037 है और उसके बाद फिर 43,950 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। ये इसको कल तोड़ता हुआ नजर मुझे आ नहीं रहा। अगर इसको तोड़ दिया तो समझ लीजिएगा ये सारा ब्रेकआउट फॉल्स था, ट्रैप किया गया और इसके बाद अब मार्केट अब कुछ टाइम तक नीचे ही जाएगी, उसके बाद ये टाइम लगाएगी ऊपर आने में। बिल्कुल भी बिंदास सेल कर ट्रेड ले जाना हो तो ले जा सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके नीचे आते हुए 43,718 को तोड़ के कहीं क्लोजिंग दे दी तो समझ लीजिएगा कि बुल्स खत्म होगा। ये वो पॉइंट है जहां पर बुल्स ने जीत हासिल करी थी और इस पे बहुत स्ट्रगल हुआ था, जहां के बाद ये यहाँ पर विनर बने थे, ठीक है। आपको मैं चार्ट में अगर दिखाऊं तो ये है वो लेवल जिसे कई बार टेस्ट किया गया। 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये बड़ी मुश्किल से पार हुआ था, टूटा भी ऐसे ही था। देखिए ये है वो लाइन, अगर आप देखें तो ये है लेवल, इस लेवल को देखें, यहाँ पर पहले सपोर्ट ली, ठीक है, फिर यहाँ पर भी इसने टच किया, सपोर्ट ली, नहीं तोड़ा, फाइनली यहाँ पर तोड़ा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अगर आप इसको छोटा करके और दिखाऊं तो उससे पहले भी इस एरिया में अच्छा खासा टाइम बिताया गया है, यहाँ पर पैसा खेला गया, हारे जीते सब कुछ हुआ है
और उसके बाद फिर देखिए यहाँ से ऊपर जाने लगा जब, तब यहाँ पर फिर टेस्ट हुआ, नहीं पार कर पाए, फिर अगली बार में आए और उसके बाद में टेस्ट कर कर इसको ये पार किया गया। ठीक है, यहाँ से फिर ये ऊपर चले, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे बुल्स ने टेक ओवर करा था और उसके बाद फिर इन्होंने ये यहाँ पर एक बढ़त सेम डे दिखाई, उसके बाद गैप अप से मार्केट यहाँ खुल गई है। तो ये सारा गेम बुल्स का यहाँ तक ही है। अगर बुल्स जीत रहे हैं और उनके पास पैसा है और उन्होंने ये गेम सेट करा है अपना, तो बॉस आप समझ लीजिए कि ये लाइन टूटनी नहीं चाहिए। द लेवल इज 43,720 और खास तौर पे इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो समझ लीजिए कि जो कुछ हुआ था ये सब फॉल्स था और अभी वापस जा रहे हैं गेम नीचे की तरफ। हालांकि एफआई जब बाय कर रहे हूँ तो मार्केट नहीं गिरती है, बड़े वाले लेवल्स नहीं आते हैं गिरावट के। अब नोट कर लीजिए आपको कल के लिए खेलने के लिए बैंक निफ्टी में क्या क्या कैसे करना है। देखिए 20 VMA WVMA में यूज करता हूँ, वेटेड मूविंग वॉल्यूम एवरेज, उसके तहत में ये बन रहा है कि लेवल ये उसके नीचे है। ठीक है, वो है लेवल 44,388। अगर इसके ऊपर है तो सिर्फ बाय का सोचिएगा और इसके नीचे है तो बाय से बचिएगा। अब इसके अंदर मैं अगर लेवल की बात करूं, स्पेशली अगर 44,300 तोड़ दे तो फिर अगला सपोर्ट जो आता है वो 44,157 और उसके बाद 43,983 और उसके बाद जो मैंने बताया 43,723, इनको नोट कर लीजिएगा। और अगर ऊपर में जाता है और बाय करना है तो 44,480 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, 80 भी नहीं, इनफैक्ट यार 530 मान लीजिएगा, कल एक्सपायरी के तहत में हो सकता है 480 से 530 के बीच में घुमाते रहे मार्केट को, ये भी हो सकता है। 530 के ऊपर अगर चला जाए तो फिर बाय कर लीजिएगा और बाय करने के बाद फिर इसमें बैठिएगा, अच्छे से राइड कीजिएगा क्योंकि अगले लेवल जो है वो बहुत बड़े आ रहे हैं। इसके बाद सीधा 44,800 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है अगर 500 को पार करा। हालांकि उसके बाद उसको 850 में बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिलेगी, उसको पार करेगा कि नहीं करेगा ये देखने की बात होगी। कल का गेम यहीं तक के लिए नजर आ रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है वो मैंने वीकली वीडियो में बताया, अगर जरूरत हो इसके ऊपर जाता हुआ नजर आए तो जरूर सुन लीजिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेसेस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।